身边经过，你微笑的那刻，已融入我心窝。晴空下的你我多快乐，曾约定的承诺，像是一首情歌，在心底附和。微笑代替沉默，像绚烂的烟火。就这样遇见你，不知不觉靠近，融化掉了任性，不由得我说你，好像对你有种感应，却不肯轻易相信。就这样遇见你，我充满了惊喜，深刻在我记忆，更有默契，在我生命里，让我遇见了你。अब आगे मुझे 2 और चीजें अनाउंस करनी है। पहला, नैन्सी के बारे में जो रूमर्स फैले थे वो अब रुक गए हैं। हालांकि रूमर्स रुक गए हैं, आशा करता हूँ इसे कोई डिस्कस नहीं करेगा। अगर फिर से ऐसा कुछ भविष्य में हुआ तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मिस्टर हु हम तुम्हारे साथ हैं। मिस्टर हु एक बहुत अच्छे शिक्षक और सज्जन व्यक्ति है। हाँ, किसने कहा मेरा दिल सबसे अच्छा है? थोड़ी इज्जत करो मेरी। दूसरी चीज, तुम सभी लोगों को मैंने जो फॉर्म दिया था वो क्या तुम लोगों ने भर दिया? देखो देखो, अपने आप को जब फॉर्म दिया था तब एक्साइटेड थे, और अब सबमिट करने की बात आई तो हाँ, पूरा दिन गॉसिपिंग करनी है। फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है तुम लोग को। सुनो, आज फॉर्म भर दो, लास्ट डेट है। इसके बाद फॉर्म नहीं लूंगा मैं। ए नैन्सी, तुम कौन से स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हो? मैं हाँ, उसे खो दिया। थ्रोइंग में, शॉट पुट या फिर जैवलिन? कहीं तुमने फॉर्म खो तो नहीं दिया? इसका मतलब तो तुम किसी भी इवेंट में हिस्सा नहीं ले पाओगे। इस साल तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। उन लोगों ने सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आईडी डाली है ताकि एक स्टूडेंट सिर्फ एक इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाए। वो लोग तो ऐसे जताते हैं जैसे ये टीचर्स के लिए कन्वीनियंट है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये सब कुछ स्टूडेंट्स ही ऑर्गेनाइज करते हैं। हमें सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। रियलिटी तो ये है कि क्लास 8 के लड़के सब बेवकूफ हैं। वो छोटी चीज पे कंफ्यूज हो जाते हैं। पिछली बार इतने री एप्लीकेशंस आए थे कि कंफ्यूजन हो गया था। सुनो, तुम्हें मेरा एडवाइजर बनना चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हें फॉलो करूंगा। हम दोनों को कोई नहीं हरा पाएगा। हम दोनों जीतते ही रहेंगे। शौर्य, अरे तुम मुझे छोड़ो। रूही हर साल शॉट पुट और स्प्रिंट में ही पार्टिसिपेट करती है। तुम चुप रहोगे? कब से देख रही हूँ, बस बोलते ही जा रहे हो। मुझे बोलने का मौका भी दोगे या नहीं? हाँ बिल्कुल, अब चुप रहो चैंगरलू। हाँ शू, मुझे जो बुलाना चाहती हो बुलाओ, लेकिन इतना भी खराब मत बोलो। गुड बाय सर। हाँ, जल्दी घर जाओ। चेंगहू हाई स्कूल स्पोर्ट्स मीटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं मेंग सिरान की स्पीच पढ़ने वाली हूँ जो क्लास 1 से है। उसने ऐसे लिखा है कि सारे एथलीट्स को ऑल द बेस्ट। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, यहाँ पर कई सारे गेम्स ऑर्गेनाइज की है और आज के दिन के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स ने कई महीनों से तैयारी की है। ये तैयारी हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए की है। यहाँ पर कई सारे सेक्शंस है जिनमें से कोई एक ही सेक्शन फर्स्ट आने वाला है। मैंने इन सबको इकट्ठा करके रखा है और नैन्सी का सबसे ऊपर है। तो मैं यांग यूफी को हैंडओवर दे दूंगा। ओके ओके। खो-खो है, कबड्डी नैन्सी, और आखिर में सबका पसंदीदा खेल
मैं बस तुम्हें बता दूं, ये जो स्पोर्ट्स मीट है वो सारे ग्रेड्स के साइंस और आर्ट क्लासेस के बीच की बस एक कंपटीशन है। तो ये हमारे क्लास और क्लास 15 के बीच की कंपटीशन है, तो तुम बाकी क्लासेस पर ध्यान मत दो। हाँ हाँ हाँ, सही कह रही है। मैं समझ गया। अरे यार, फिर से नहीं। लगता है हम फिर से हारने वाले हैं। इस बार की 2 पॉइंट भी हाथ से गई। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस क्लास को आगे नहीं जाने देंगे। नैंसी सुनो ना, अगर हम ये 2 पॉइंट्स हार गए तो हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हम हाई जंप में स्ट्रांग नहीं है। रुको, मुझे देखने दो। 2 पॉइंट्स इससे मिलेंगे और बाकी के हम स्पीड से रिकवर कर सकते हैं। ये लो। हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा। और अब मैं सेकेंड ईयर के सभी फीमेल स्टूडेंट्स को Come on, शॉर्ट come पुट on, के मुझे लिए पता है तुम इनवाइट ये कर करना लोगी। चाहती हूँ। अच्छा रुही, सुनो, मैं सभी मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ, participants को ठीक है? request करती हूँ कि वो ट्रैक पर जल्दी से जल्दी आ जाए। अरे कुछ नहीं होगा। अरे बस थोड़ा सा शोल्डर्स और नेक को रिलैक्स करना है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा रूही, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने जैसा कहा, तुम्हें अपने आप से शोल्डर रिलैक्स करना चाहिए। उसे टुकड़ों में तोड़ना। अरे ऐसा करने की मैं सोच भी कैसे सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे मुझे माफ कर दो यार, माफ कर दो। मेरे दोस्त के सामने पंगा मत लेना। अरे पहले सिर्फ तुम अकेली लीडर थी और तुम्हारी छोटी छोटी चीजों का देखभाल तो मैं ही करता था, और अब देखो हमारे पास नया लीडर है। तो कोई कंप्लेंट है? अरे नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई कंप्लेंट्स नहीं। हाँ, चैंगरले तुम सबसे हैंडसम हो और उससे भी ज्यादा दयालु। अच्छा सुनो, कहीं मैं वो चेंगरलो नहीं जो दूसरों के बारे में सोचता हूँ? नो 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 नो, चलते हैं शियावी। शौरी, मैं भी चलता हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। अरे तुम दोनों कहाँ आ रहे हो? वहाँ सारी लड़कियाँ हैं। तुम यहाँ रुको, तुम दोनों की हमारी क्लास को सख्त जरूरत है। तो अच्छे एडवाइजर बनो, अपनी एनालिसिस लिखो। मैं अभी जीत कर आती हूँ। ऑल द बेस्ट। हे, नैंसी ने काफी पॉइंट्स जीते हैं हमारे क्लास के लिए। हाँ, वो तो उसके हसीन चेहरे का जादू है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्लास 15 के साथ हमारे 2 हाथ होने वाले हैं। हाँ, अब हमारी क्लास सिर्फ हमें रिप्रेजेंट नहीं करेगी, पूरे साइंस सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ये हमारी आखिरी उम्मीद है। हाँ, प्लान क्या है? ये 400 मीटर का रिले रेस हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे 5 पॉइंट्स मिले। 400 मीटर रेस बस हमारी है, हम उसमें कभी नहीं हारे, समझे? चेंगेरियो सर। वो हैमिंग सर। यान ज़मीन सर, लिंग शाओ नहीं आया। कहाँ है वो? शायद स्पीच के फॉर्म्स भरने गया है। यांग यूफी, ये नैन्सी ने तुम्हें दिया है। थैंक यू। तो अब मैं क्लास 9 के नैंगजी का स्पीच पढ़ना चाहती हूँ। ब्रॉडकास्ट के 1 पॉइंट है, तो ये भी जरूरी है। हमारे पॉइंट स्टेबल। लेकिन यांग यूफी तो तुम्हारी पढ़ने वाली है, उससे जाकर रिक्वेस्ट करना होगा कि वो किसी और की पढ़े। चुप रहो, बकवास मत करो। अच्छा ठीक है, हमें पूरे बहुमत से जीतना होगा। तुम यहाँ एनालाइज करो, हम 400 मीटर की दौड़ लगाएंगे। नहीं, जब लिंग शाओ वापस आएगा तब तुम्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए, समझे? 400 मीटर रेस हमारा हुकुम का इक्का है, हम उसे नहीं खो सकते। क्या हम जीतेंगे? हाँ। आओ द जोश। हाय सर। चलो जाओ, जीत कर आओ। जाओ आगे। ए हैनमिंग, रूही की शॉट पुट शुरू होने वाली है, मुझे बाइनोकुलर्स देना जरा। वहाँ पे है, खुद से ले लो। अरे रूही ने तुम्हें उसे चीयर करने क्यों नहीं दिया? तुम्हें गेस करने की भी जरूरत है, उसे उसके साथ अच्छा लगता है। हाँ, रूही ये समझती है कि अगर मैं वहाँ गया तो लड़कियाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी और वो ध्यान नहीं देंगी। कुछ भी। वाह, कर लोगी, हौसला रखो, बिल्कुल डरो मत। हाँ हाँ, तुम कर लोगी। कम ऑन कम ऑन। क्लास 9 तो हमेशा शो ऑफ करता है, क्या इन्हें सच में वार्म अप की जरूरत है या सिर्फ ऐसे ही सबको दिखाने के लिए कर रहे हैं? हाय हाय हाय, कितनी बकबक करती हो। अभी तुम्हें क्लास 9 की शारुई का जलवा दिखाती हूँ। यू कैन डू इट शियारुई। वाह, रूही रूही, तुमने कर दिखाया। क्या हुआ? टच मत करो, दर्द हो रहा है। अरे नैंजी, नैंजी यहाँ आओ, जल्दी जल्दी। तुम यहाँ जल्दी आओ, जल्दी आओ। तुम ही देखो, वो देखो, रूही को कुछ तो हुआ है। शौरी, तुम्हें चोट कहाँ लगी? हाँ? क्या तुम्हें पैर में दर्द हो रहा है? दिखाओ मुझे। मैं जख्मी नहीं हूँ। मुझे बताओ, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? वो मैंने जब
शॉर्ट पुट फेंका ना तो मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंथ लगाई और बस थोड़ी सी कमर अकड़ गई। बट अब देखो ठीक है, मेरे हाथ और हिलो पैर मत, बिल्कुल हिलो ठीक है। मत। देखो देखो। शांत हो जाओ। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तुम एप्पल खाओगे? खाओ खाओ, बहुत टेस्टी है। ये तुम्हारे लिए। एक मिनट, चीयर्स करना तो भूल गई। 3, 2, 1 चीयर्स। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? हाँ, यहाँ आ जाओ, तुम्हारी कैप सीधी कर देती हूँ। तुम कैसे लोगों को ठीक कर देती हो? हम्म? कुछ हुआ है। सुनने में है नैन जी 400 मीटर की दौड़ में सबसे लास्ट दौड़ने वाला है। क्या कहा? चलो 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 चलो। मिस यांग, हमें हमारे क्लास के फॉर्म्स देखने थे रिले के। क्लास Which कौन सा क्लास 9। नैंशी कहाँ है? नैंशी, अरे ये देखो, यहाँ नैंसी का फॉर्म नहीं है रेस के लिए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? उसने फॉर्म फिर से खो दिया। नैन जी ये सच है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है नैंशी का फॉर्म गुमा नहीं था, चुराया गया था। हाँ, इसका क्या मतलब हो सकता है? तो तुम दोनों का मतलब है किसी ने नैंशी का फॉर्म चुराकर उसके खिलाफ ऐसे घिनौनी हरकत की है। मुझे लगता है ये एक प्लानिंग थी, सिर्फ उसे हराने के लिए नहीं, पर हमारी पूरी क्लास को हराने के लिए। सर मुझे मेरा नंबर कार्ड दीजिए। कौन से क्लास में? क्लास 15। ए लीदा, कहीं ये तुमने तो नहीं किया? तुम्हारे गंदे प्रॉब्लम्स मुझ पर मत डालो। तुमने बोला मैंने किया, इसका कोई सबूत है? ऐसी गंदी हरकत तो तुम्हारे अलावा और जाने तो कोई कर ही नहीं छोड़ दो सकता। इसे। एग्जैक्टली। टाइम वेस्ट मत करो और अपनी प्रैक्टिस में लग जाओ। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? हाँ, क्या मतलब है? हाँ जाने किसका मुंह देख लिया। जाओ दफा हो जाओ। मिस यांग, और कोई भी रास्ता नहीं है? हाँ एग्जैक्टली मिस यांग, पिछले साल हमारे क्लास को फर्स्ट प्राइज मिला था, इसलिए हमने इस साल लाइनअप भी Please, चेंज Miss नहीं किया। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन पिछले साल हमारे क्लास के बच्चे पीई स्कूल के स्टूडेंट्स को रेस के लिए ले आए थे। इसके लिए स्कूल श्योर करना चाहती हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है वही खेलेगा। मिस यांग प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती Please, हूँ। अरे Miss मिस यांग, Yang। कोई और तरीका नहीं है? मैं आपके लिए रूल्स नहीं तोड़ सकती। तो मैम क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मैं नहीं कोशिश है? करूंगा। नैंशी, ये गेम इम्पोर्टेंट है। वहाँ ट्रैक पर बहुत सारे लोग हैं, मुझे डर है मेरा कि... विश्वास करो, मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ। क्लास रिले में हमेशा लास्ट तुम ही होते हो ना, तो इस बार नैंसी कैसे आ गया? हाँ, पर आपने ऐसा सही क्यों? कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन चेंगरलो हार नहीं मानेगा। अब तो वक्त ही बताएगा। आने पर पता चल जाएगा। हम फर्स्ट नहीं आने वाले। हाँ जाविशु, कोच यांग ने क्या कहा? हम रनर्स नहीं बदल सकते। अरे अब ये क्या तो बहुत होगा, हम तो terrible अभी है। से हार गए। First ये place ऐसा में नहीं तो नहीं, चलेगा। लेकिन मैच हम शुरू होने से आसानी से पहले हार अरे अरे चुप करो तुम सभी लोग, मुंह मत बनाओ। कंपटीशन शुरू नहीं हुई और हम हारे नहीं अब तक। थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस रखो। हाँ, कंपटीशन अभी तक शुरू नहीं हुई है, अभी तक कोई जीता नहीं है। हाँ, हम हार नहीं मानेंगे। बिल्कुल, चेंगरलो नैंशी को ट्रेनिंग दे रहा है और हम अभी भी जीत सकते हैं। हौसला रखो। हाँ बिल्कुल, हम हार नहीं मानेंगे, हम जीत कर ही रहेंगे, यही हमारा मंत्र है। कौन मेरे साथ है? क्लास 9 जीतेगी, हमको भरोसा है। क्लास 9 जीतेगी। नैंजी, मैं तुम्हें पहले अच्छे से समझा देता हूँ। जब तुम ये स्टिक उठाओगे ना, तब अपने हाथ को पूरी तरह पीछे की तरफ स्ट्रेच करना, और जैसे ये स्टिक तुम्हारे हाथ में आ जाएगा तो तुम्हें इसे पकड़कर आगे की तरफ भागना है। चाहे कुछ भी हो जाए, स्टिक को गिरने मत देना, ठीक है? तुम चिंता मत करो, मैं तेज दौड़कर तुम्हारे लिए टाइम बचा लूंगा। नैंशी, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो हम पीछे हट सकते हैं। ठीक है, तुम जीतना चाहती हो और मैं भी। देखो तो, इतने पसीने छूटकर भी कहते हो ठीक है। अरे यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बहुत अजीब सिचुएशन है। मुझ पर विश्वास करो, मुझे कोशिश तो करने दो। ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ओके, जब तुम ट्रैक पर जाओगे बिल्कुल डरना नहीं, बस मुझे देखना और सबको इग्नोर कर देना। लोग चाहे जो भी कहे, उन पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, समझ गए? मुझे कोई डर नहीं, तुम यहाँ हो ना। वो
उसी के साथ क्लास 15 और क्लास 11 के बीच में कांटे की टक्कर है। कौन फर्स्ट आएगा? कौन फर्स्ट आएगा? ओह नो, क्लास 9 का तो स्टिक गिर गया है। क्या होगा अब? हम जीत सकते हैं। Come on, आगे बढ़ो। हम जीत जाएंगे। Come on, yay! 我在喧嚣城市之中，穿越过车水马龙，引领着人潮汹涌。我渴望能被谁懂，了解在我的眼中，背后不同的天空。我把我活成我，从这一生的活，谁人平凡的活。我把我活成我。 ओह नहीं, अब क्या करना है? हाँ? यहाँ देखो, मैं यहाँ पर हूँ। 也要自己把握，这世界抢手我，英勇被吞没，只有自己在黑夜中紧紧抓住我，双手在紧握，胸口的炙热，为我所爱，不需跳动着的脉搏。 我把我活成我，从这一 Nancy, 生 come on, तुम कर सकते हो। Nancy, 最 come on, 平 come on. 凡的活。我把我活成我，命运给的角色，也要自己把握。这世界上是我，英勇被吞没。 只有自己在黑夜中紧紧抓住我，双手在紧握，胸口的炙热，为我所爱，不需跳动着的脉搏。 बहुत बढ़िया नैन्सी। मैंने तुम्हें देखा था एंड में। मैं ही पर हूँ। वाह वाह नैन्सी, बहुत मजा आ गया। वाह 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 वाह, हमारी नाक ऊंची कर दी। तुम कहना क्या चाहते हो? नैन्सी का फॉर्म तुमने चोरी किया? बोलो कुछ। तुमने हिम्मत कैसे की? तुम कौन हो मुझे क्रिटिसाइज करने वाले? हाँ, नैन्सी की कहानी पहले तुमने फैलाई और क्या, तुम तो बुढ़े से भी तेज नहीं भाग सकते। तुम मुझे क्यों ये बता किसी रहे से हो? बताना मत, क्या हुआ? समझे? हाँ? हाँ, मैं जीतना चाहता हूँ, पर तुमने चीटिंग की है। हम बास्केटबॉल टीम में हैं। क्या तुम भूल गए? अच्छा हुआ हम जीते नहीं, वरना मैं कहीं का नहीं रहता। अगर तुम्हें सही साबित होना है तो पहले माफी मांगो। कोच, आई एम सॉरी। तुम्हारी क्लास का स्कोर डिस्क्वालीफाई हो चुका है। यांगली, तुम्हारी टीम को जरूर पनिशमेंट होगी और तुम्हें मुझसे नहीं, नैन्सी से माफी मांगनी चाहिए। क्या तुमने सुना? माफी मांगो। ठीक है। तुम्हें नैन्सी से माफी मांगनी होगी, अभी के अभी। बस हो गया। चेंगरलुप चुप रहो। मैंने आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स चुराए, ये सब मेरी गलती है। आई एम सॉरी। मैं ऑफिस गया था सीसीटीवी चेक करने और देखने कि ये किसने किया है। हालांकि यांग ली ने अपनी गलती मान ली है। कोच यांग ने इसे पनिशमेंट दी है, छोटी पनिशमेंट, पर उसका इम्पैक्ट बड़ा। और अब मैं क्लास 9 के हेड टीचर मिस्टर हु यू को रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्लास 9 के बिहाफ पर यहाँ पर
गुड जॉब। हेलो एवरीवन, मैं ईयर 2 का डीन हूँ, इन ब्रैकेट इंटर्न, लेकिन साथ ही साथ मैं क्लास 9 का हेड टीचर भी हूँ, प्रोफेसर हूँ यू। मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं इस साल हमारी स्टूडेंट्स की बदौलत इस साल जीत गया हूँ। ये प्राइज हमारी क्लास की टीम के पूरे एफर्ट्स को जाता है और साथ ही साथ बाकी कॉम्पिटिटर्स को भी थैंक यू और हमें चीयर करने वाले, हमारे लिए चिल्लाने वाले स्टूडेंट्स को थैंक यू। तुम सभी लोग बहुत साहसी हो और तुम सभी लोगों में स्पोर्ट्समैनशिप है। हमें आप सभी पर बहुत नाज है। मैं अब डीन की हैसियत से बात नहीं करूंगा, मुझे अब क्लास 9 को रिप्रेजेंट करना है, जिन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी और हमारे लिए इतना बड़ा प्राइज जीता। नैंशी, आखिर की 400 मीटर रेस में तुम्हारी स्पिरिट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी स्पिरिट, तुम्हारी पावर और तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसी की वजह से हम ये जीत पाए हैं। यही कारण है कि हमारा चेंगुआ हाई स्कूल ये स्पोर्ट्स मीटिंग अरेंज करता है। मैं विश करता हूँ कि स्कूल के सभी बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, अपनी जिंदगी में खुश रहे और बहुत हेल्दी रहे। जिन लोगों ने फील्ड पर पूरी जान लगा दी है उन पर हमें पूरा नाज है। आप सभी का शुक्रिया। गुड बाय। नैंशी, रुको मैं कर देता हूँ। थैंक यू शामुता। इसमें थैंक यू क्यों? तुम्हारी वजह से तो हम फर्स्ट आए हैं। पहले तो मैं कितनी परेशान थी, लेकिन तुमने सब मुमकिन किया। अब तुम्हारे कितने सारे फैंस बनेंगे ना नैंशी। मेरे लिए? वाह, आज से पहले मुझे कभी गोल्ड मेडल नहीं मिला था। घर जाकर सबको शान से दिखाऊंगी। शादी, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मुझे इस तरह सपोर्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया। मिस रेन, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। आज नैंसी ने 400 मीटर रिले रेस में पार्टिसिपेट किया और तो और उन लोगों ने सभी को पीछे छोड़ दिया। देखो, मैंने आपको जो फोटो भेजी है उसमें वो कितना खुश लग रहा है। इट्स ग्रेट। इतना घमंड मत करो मिस्टर हू। नैंसी ने अपने आप को इतना चेंज किया है। देखना, अब बहुत ही जल्दी स्कूल के परमानेंट डीन बनने वाले हो। ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो। लेकिन सच में मुझे तो पता ही नहीं था कि नैंसी के अंदर इतना एथलेटिक टैलेंट है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक नया हीरा ढूंढा है। तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। माना कि उसमें पावर है, वो अच्छी रनिंग करता है, लेकिन बास्केटबॉल की रनिंग अलग ही है। बास्केटबॉल में प्लेयर्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और नैंसी ये हैंडल नहीं कर पाएगा। हाँ, सच में नैंसी बहुत पतला है। कांग्रेचुलेशन आप दोनों को। प्लीज इसे ट्राई कर देखिए। थैंक यू। मैं सुबह से कॉफी पी रही हूँ, ये बहुत ज्यादा कड़वी है। ये उससे क्या अलग कुछ है। और मिलेगा? हाँ, एक मिनट रुकिए। ये नोंगफू स्प्रिंग वाटर है, इसे ट्राई करो। बॉस, ये आप मुझे ड्रिंक की जगह पानी दे रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं? ये मीठा है, तुम ट्राई तो करो। छोड़ो, अब तुम दोनों के साथ रहना तो काफी बोरिंग है। मैं जा रही हूँ। ल्यूबिन, बॉस ये की मदद करना। ओके। मिस यांग, अरे
मैंने क्या गलत बोला? अपनी गलती मान क्यों नहीं लेते? तुम ना पूरी जिंदगी अकेले मरने वाले हो। हाँ माना कि उसे कुछ पीना था, पर तुम उसे मिनरल वाटर दे दोगे? वो एक एथलीट है, कॉफी पीना उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं। मुझे तो बस उसकी फिक्र तुम्हें है। अब तक समझ नहीं आया? वो बस एक बॉयफ्रेंड चाहती है जो उसकी केयर करे और उसे संभाले, एक बाप नहीं जो हर वक्त उसे टोकता रहे। ओके? तो तुम इतने केपेबल हो तो मेरी भाभी कहाँ है? तुम भी याद रखना। हालांकि मैंने शादी नहीं की, लेकिन जब मैं करूंगा तो वो तुम्हारी बड़ी भाभी कहलाएगी, क्योंकि मैं 3 महीने तुमसे बड़ा हूँ। अच्छा रहेगा कि ये याद बाद में रखो। और मुझे एक क्रोसोंट ला दो। ल्यूबिन सुनो। सर मैं बहुत बिजी हूँ। आ, ये तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। अगर तुम्हें पॉसिबल हो तो मेरी केयर करना भूलना मत। ये किसने लिखा? मिस्टर ई हमारे लिए 4 कप चारुई। हाँ? अरे सर, मैंने तो आपको पहले ही ग्रीट किया था। रुको, ऐसे क्यों भाग रहे हो? कोई भूत देख लिया? मुझसे डर रहे हो तुम? याओ याओ याओ, डरो मत डरो मत। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तुमसे ना एक बात पूछनी है। ये जरा पढ़ो। मैं जरा बूढ़ा हो गया हूँ, इसके लिए दिख रहा नहीं है मुझे। ये पढ़ो जरा। ये वाला। ओह, हम हमारी नैतिकता और सिद्धांतों को छोड़ना चाहते हैं। क्या तुम्हारी भी आंखें खराब हो गई है? अरे ये किसने लिखा? ये किसने किया होगा? बिल्कुल भी शर्म नहीं है। बहुत बहुत बुरी बात है। तुम्हें भी ये बहुत बुरा लगता है ना? हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये लिखने वाला हमारी क्लास का कोई स्टूडेंट है, तो मेरे लिए उसका पता लगा। अच्छा, क्या सच में? तो तुम्हें ऐसा लगता नहीं है ये शियारो ही ने लिखा है? वैसे मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ। यू कंटिन्यू। अरे तुम्हें याद है? मैं उस दिन यहीं पर तो थी। याद है? हम वहाँ गेम खेल रहे थे। सच में? कौन सा गेम था? हाँ, सही कहा, सही खेल कहा। रहे थे और मैं उस दिन हार गई थी सर। हमेशा जीवन में भरोसेमंद रहना आप ही से तो सीखा है। वो तो बस एक पनिशमेंट थी सर, कोई चारा नहीं था, है ना? हाँ, मुझे लगता है ये पहले भी हुआ है, पर वो कब हुआ था? वो उस दिन की बात है। आप ही ने तो मुझे आइडिया दिया था। हाँ हाँ, सुनो हूँ, इन्हें बताओ हम कितने साल साथ में पढ़े हैं। मेरा तो तुम पर भी विश्वास नहीं है, समझे? डेस्कमेट्स। हाँ, मुझे कम मार्क्स मिले थे। कहना क्या चाहते हो? पर अच्छा हुआ मुझे कम मार्क्स आए, वरना मैं इतने अच्छे बंदे हु यू से कैसे मिलता। देखो सर, देखो हम कितने लकी हैं। हमारे दिलों में आपके लिए मोहब्बत बेशुमार है। ये टीचर स्टूडेंट का रिलेशन इतना प्यारा मैंने कहीं नहीं हाँ, तो तुम्हारी आरती उतारनी चाहिए कि तुमने इसे एक विशिंग बोर्ड की तरह यूज किया। मतलब मैं तुमसे कुछ ना पूछूं। अरे सर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अब गुस्सा मत करना, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हो गया तुम्हारा बकवास करके। आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुमने नैंगशी को सपोर्ट किया। नैंगशी सुनो, तुम्हें शियारुई को और मदद करनी चाहिए ताकि उसके ग्रेड्स बढ़े। नैंगशी की मदद? इसने तो मुझे पहले ही परेशान कर दिया है। मैं तंग आ चुकी क्या हूँ। क्या क्या क्या? देखो, नैंगशी ने कभी तुम्हें नीचा नहीं देखा है, जबकि तुम एक बेवकूफ हो। हाँ ठीक है, अब मुंह मत लटकाओ, जाकर एंजॉय करो बस आज के दिन। लेकिन सेलिब्रेशन होने के बाद सीधा घर पे जाना। यहाँ रुककर इनकी नींद मत खराब करना। देखो उनके चेहरे पर कैसे नींद लटक रही है। इसे चाम कहते हैं, समझे? सुनो एक बात, वो 3 दिन के लिए ट्रिप पर जा रही है, उसका फायदा उठा लो। हाँ, समझ गया। मेरे लिए 1 वीक के लिए बस करो। ओके, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। जल्दी कर जाओ। बाय सर। हाँ। अच्छा, वो ये वही है, ये वही है, ये वही है। क्या ये वही है जो हमारे बॉस है, जो शिया है? हाँ। मिस्टर हु के कहने का क्या मतलब था? ग्रेड्स इंप्रूव करने की बातें हो रही है, लेसन्स पढ़ाना
तुम दोनों में कुछ ना कुछ सीक्रेट जरूर है। हाँ, हमारे बीच बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तुम है? दोनों फिर से मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। नहीं नहीं तो फिर कल मुझे भी ट्यूशन में ले आओ। नहीं नहीं। अरे तुम हर बार मुंह पर कैसे मना कर देते हो, ये फिर मुझे बड़ा नाराज कर देता है। टेंशन मत लो, मैं सिखा दूंगी तुम्हें। सिर्फ शू ही है जो मेरे साथ अच्छी रहती है। तुम दोनों के साथ रहते तो तुम इग्नोर दोनों कर मुझे खा जाते। ये नाश्ता बॉस ही के लिए है। मुझे इस तरह मत देखो, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। हाँ हाँ, ये इतना भी बुरा नहीं है। मैंने तो इसे मेरा छोटा भाई भी मान लिया है। क्या तुमने अपने लिए दूसरा छोटा भाई कहाँ से ढूंढ लिया? मैं नहीं मानता। हाँ हाँ, शांत एक हो मिनट जाओ। रुको, हाँ। तुम्हारा छोटा भाई कौन है? शॉर्टपुट खेलते वक्त तुम्हें लगा था, क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम बेवकूफ, अब ऑर्डर ले आए हो ना, अब जा सकते हो। तुमने तो मेरे अच्छाई का फायदा उठाया। मैंने शाहरुई से वादा किया था कि आपसे हम दोस्त बन के रहेंगे, और ये लियूबिन अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, और मैं दोस्ती करता हूँ अपने बराबरी के लोगों से ही। नैंजी, तुम आज फील्ड पे कमाल के थे। मिलके अच्छा लगा। है सुनो तुम लोग, शारुई, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? अगर तुम मेरे वर्ल्ड मैप पर ऐसे ही पोस्ट करती रहोगी तो मुझे तुम्हारे स्कूल आना होगा। हाँ? अब तो आप इसे फाड़ भी नहीं सकते। पता नहीं मैं तुमसे क्यों मिला। आपके पास कोई चारा भी नहीं था। जाओ जाकर मजे करो। चलो 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 सेलिब्रेट करते हैं, चलो। हमारी स्पोर्ट्स मीट और नैंसी के लिए ये cheers! दादाजी, तुम बिल्ली हो क्या? ऐसे बिना आवाज किए कैसे आ गई? तुमने तो मुझे डरा दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, आधी रात हो गई है। यहाँ ठंड है। मुझे तो नहीं लगता। मुझे देखने दो। हटो ठंड यहाँ में से। रो क्यों जाओ रहे जाओ हो? जाओ अभी जाओ। जाकर दादी को बताती हूँ। रुको, तुम इतनी देर से आई, क्या कर रही थी तुम? हमारी क्लास स्पोर्ट्स मीट में फर्स्ट आई तो हम सेलिब्रेट कर रहे थे। तुम्हें गोल्ड मेडल मिला? मुझे दो ना। कल दादी के साथ देख लेना। तो मुझे तुम्हारी माँ को बताना पड़ेगा। तुम्हारे बेड के नीचे छुपे हुए कॉमिक्स। आप ऐसा सुलूक कैसा कर सकते हैं? आप दादाजी हैं मेरी। मुझे दिखाओ वो। आप ना दिन ब दिन जिद्दी होते जा रहे हैं। ये बहुत कीमती है। मेंस की 400 मीटर रिले रेस। अरे सुनती हो? दादी सो रही है, उन्हें डिस्टर्ब तो मत करो। मैंने तो ये चबी चंग से ले लिया। किसको विश्वास होगा कि ये चबी चंग का मेडल मुझे दिखाने में थोड़ी अकड़ोगी? आपके दिमाग में जो है वैसा कुछ नहीं है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? लगता है मुझे दादी से शिकायत करनी पड़ेगी आपकी। आप बहुत ड्रामा रुको 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 रुको। तुम्हारी दादी को वो सीरियल्स देखना पसंद नहीं, उसे सोने दो। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे पास आकर सो जाऊं। हाँ। जल्दी जाओ और सो जाओ, समझे? दादाजी, वैसे मैं आपके हर एक नस नस से वाकिफ हूँ। ये लास्ट एपिसोड, ओके? लास्ट एपिसोड, समझी? प्रॉमिस? उसके बाद सो जाना। हाँ। चलो चलो चलो। घर पहुँच गए क्या? हाँ, मैं आ गया। तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगा। देर हो रही है, जल्दी से सो जाओ।
टर्न ऑफ करना है। ये क्या है? अच्छी तरह से पढ़ना, मैं मंडे को चेक करूंगा। हे भगवान, इतने सारे रेसिटेशंस। इसका शायद कोई इनाम भी मिल सकता है। समझ नहीं आ रहा क्या रिप्लाई करूं। नैंशी, थोड़ा रहम करो ना। वो तुमने तो कहा था मैं तुम्हारी मंजिल हूँ, लेकिन ये होमवर्क देखकर लगता है मेरी बैंड बजाने का प्लान है।说不清，反正看到你会心跳不已。这不是秘密，我看不到你会偷偷的 मुझसे वादा करो, तुम हमेशा मेरी ऐसी ही मंजिल बनो। 离开是些日期，一定是天意，兜兜转转后才让我们相遇。什么天气，什么心情。放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆，你是回忆里最美的风景。的粉笔，我发站靠在墙壁，看着我偷笑是你眼睛。放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆，你是回忆里最美